नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोड्यूस किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बारे में डिटेल से स्टडी की थी। अब आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। इसको भी समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल के बारे में स्टडी करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया बेटा ऑब्जेक्ट। इन दिस सिचुएशंस द वेलोसिटी v is equals to 0, that is the position of E। ऑब्जेक्ट किस पे मान लिया मैंने? रेस्ट में। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो किस पे है? रेस्ट की पोजीशन। उस रेस्ट की पोजीशन को मैंने माना हुआ है बेटा A, और A वेलोसिटी E पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम भी मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है, t is equals to 0 सेकेंड। इट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ ए दैट इज 0 एट द टाइम 0 सेकेंड। सपोज ये ए पोजीशन से किस पोजीशन पे आता है? बी पोजीशन। ए से मूवमेंट करता हुआ बी पोजीशन पे आ गया। सपोज इस टाइम पीरियड में इसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, और टाइम कितना हो चुका है? सपोज 5 सेकेंड। It means after 5 seconds, clear, position change A to B. In this situation, the velocity of the object 5 meter per second. Clear? अब अगेन ये मूवमेंट करके कहां पर आ गया? C। सपोज इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। कम हो रही वेलोसिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक अप्लाई हुआ होगा, बट टाइम आपके पास क्या है? 10 सेकेंड। इट मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो रही? धीरे धीरे डिक्रीज हो रही। एज इट इज d इज इक्वल्स टू d पोजिशंस v3 इज इक्वल्स टू, अब कितना हो चुका है आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी आपके पास वापस इंक्रीज होगी। टाइम आपके पास आपने मान लिया, सपोज आपके पास टाइम कितना हो गया? 15 सेकेंड। तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो पहले ए पोजीशन पे, ए से किस पोजीशन पे चला गया? बी पोजीशन पे। वेलोसिटी चेंज हो गई इसकी 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। अगर मैं यहां पर इनका डिफरेंसेस फाइंड आउट करूं तो v1 माइनस ऑफ v कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पोजिशंस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बी से मूवमेंट करके कहां पर चला गया बेटा? आप सी पोजीशन पे। ये सी पोजीशन पे आपके पास मूवमेंट करके चला गया। सपोज बी पर इसकी वेलोसिटी थी 5 और सी पर इसकी वेलोसिटी होगी 3। इनके डिफरेंसेस कितने का आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंसेस आ गया। तो फर्स्ट तो आपके पास कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड में कितना आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब ये सी से मूवमेंट करके कहां पर चला गया बेटा? डी पर। तो ये डी पर चला गया। डी पर वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास? 10। अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहूं तो डिफरेंस कितना आएगा? 7 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशन सी एंड डी वेलोसिटी। ठीक, तो डिफरेंसेस आपके पास में गिवन है। अब यहां पर क्या है? ये अनइक्वल अमाउंट पे, तो आपने ये लिख दिया अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। ये आपके पास हो गया अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? अब टाइम के बारे में डिस्कस करें तो टाइम कितना है? इनका टाइम डिफरेंस कितना आया? 5 सेकंड। अगेन इन बिटवीन डिफरेंसेस भी फाइंड आउट करेंगे तो कितना आया? 5 सेकंड। अगेन इन बिटवीन डिफरेंसेस भी देखेंगे तो कितना आया बेटा? 5 सेकंड। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या लिख सकते हैं बेटा आप इसको? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो देखिए जो वेलोसिटी का डिफरेंसेस है वो तो क्या आ रहा है? अनइक्वल अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर? बट जो टाइम आ रहा है वो टाइम आपके पास क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम। तो इससे आप डेफिनेशन किस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे बेटा? तो डेफिनेशन क्या बनेगी उसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा, थोड़ा देखिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हेन थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट लिखे वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है? व्हेन द वेलोसिटी of the object
object change by unequal amount in equal interval of time. इससे मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा कि कोई भी वेलोसिटी में चेंजेस तो हो रहे हैं बट अनइक्वल अमाउंट में चेंजेस हो रहे हैं, और टाइम इंटरवल क्या है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम जो है वो आपके पास क्या है, सेम. तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को आप क्या बोलेंगे बेटा, या इस तरह से जो एक्सेलरेशन होगा उसे आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सेकंड डेफिनेशन भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ए बॉडी इज सेड टू बी have non-uniform accelerations if either जो भी आप पढ़ना चाहें, either magnitude or directions or both भी लिख सकते हैं, both change during the motions या during motions. तो मीनिंग आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो. क्लियर, या दोनों ही चेंज हो जाए आपके साथ में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं अनइक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये दोनों ही डेफिनेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूँ कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके पास. कार मूवी in a busy street. तो बिजी स्ट्रीट या बिजी रोड भी बोल सकते हैं. उस पर जो कार का मोशन हुआ, कभी तो आपके पास स्पीड में होगी कार, कभी आपके पास क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी स्पीड. तो उस कंडीशंस पे आप इसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकंड सिचुएशन आप ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, व्हेन अ बॉल is thrown vertically upward, यानी किसी बॉल को आपने किस तरफ थ्रो किया है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में. इट्स वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगी. इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है, या डिक्रीजेस विद टाइम के साथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा बेटा. तो ये भी किसके एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, वो आपके पास आएगा एवरेज. ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर. हम इसके बारे में स्टडी करने से पहले आपने कई बार देखा होगा कि एवरेज के सिंबल को, जो भी एवरेज का सिंबल होता है उसको ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं. आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, ए वी. और ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए आपके पास में, डायरेक्शंस भी होनी चाहिए. तो ये डायरेक्शंस भी होगी आपके पास. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंट्रोड्यूस हो, वो आपके पास होती है वेक्टर क्वांटिटी. एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. अब एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. तो क्या होता है बेटा,
It is acceleration. It is the acceleration of the particle. It is the acceleration of, मैं गलत लिख बैठा बेटा, ये आपके पास आएगा, सॉरी, इसके लिए समा चाहेंगे जरूर, या एवरेज एक्सेलरेशंस। तो देखिए स्टार्ट कीजिए। इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ टोटल चेंज ऑफ in velocity total change in velocity to the total time taken by the particle। तो रेशो किस किस का होना चाहिए? टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? ए चेंज इन वेलोसिटी बोला है। सपोज फर्स्ट टाइम पीरियड में वेलोसिटी कितनी थी? v1। ये किसी पोजीशन पे, सपोज ए पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? v। ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे चला गया, सपोज इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी कितनी होगी? v। तो अगर मैं इनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करूं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? v2 माइनस ऑफ v1। क्लियर? इसको मैं डेल्टा ऑफ v से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो डेल्टा ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा? v2 माइनस ऑफ v1। सपोज ए पोजीशन पर जो वेलोसिटी v1 थी तो टाइम भी आपने बोल दिया t1। यहां पर बी पोजीशन पर टाइम कितना हो गया? t2। अगर मैं टाइम का डिफरेंसेस भी फाइंड आउट करना चाहूं तो डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू कितना होगा? t2 माइनस ऑफ t1। क्लियर? तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा बेटा? डेल्टा ऑफ v, वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी लगा दी, डेल्टा ऑफ, इससे मीनिंग क्या निकलेगा? v2 माइनस ऑफ v1, ये v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशंस। क्लियर? तो ये सिचुएशन तो होती है एवरेज एक्सेलरेशंस। क्लियर? आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो आपके पास अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द particle is known as average acceleration. It is represented by AB. It is a vector quantity. अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की यूनिट की बात भी करूं बेटा, यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन मैंने इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है? तो सिचुएशन क्या होगा? एक तो होगा आपके पास एमकेएस सिस्टम, दूसरा आपके पास कौन सा होता है बेटा? सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम। तो एमके सिस्टम में आपके पास वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा एमके सिस्टम में? मीटर पर सेकंड, और टाइम का कितना होगा बेटा? सेकंड। तो यहां पर वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द यूनिट इन एमके सिस्टम ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एज इट इज सीजीएस सिस्टम, वेलोसिटी के सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। क्लियर? अगेन अपॉन सेकंड, तो वैल्यू कितना आएगा? सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ यूनिट इन सीजीएस सिस्टम एंड एमके सिस्टम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपके पास हो गया बेटा सिंपल सिचुएशन एवरेज एक्सेलरेशंस। अब इसी के आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में और देख लेते हैं बेटा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस, इट मींस पर्टिकुलर किसी टाइम पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। अगर मैं इसके डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इट इज द एक्सेलरेशंस
इट इज द एक्सेलरेशंस of a particle at a particular instant of time. यानी कि पर्टिकुलर किसी टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वही आपके पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। क्लियर। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को INST से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास एरो। क्लियर। कुछ नहीं करना, सिंपल। आपने क्या लिखा था, एवरेज एक्सेलरेशन EB। क्या था आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन, इसके अंदर क्या लगा दें, लिमिट लगा दें। क्या लगा दें, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। इससे मीनिंग क्या निकलेगा, AB की वैल्यू क्या होती है बेटा, डेल्टा B, डेल्टा V, डेल्टा ऑफ V अपॉन डेल्टा ऑफ T, ये n। इसमें आपने क्या लगा दिया बेटा, लिमिट। यानी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल V अपॉन डेल ऑफ T। यानी डेल्टा t की वैल्यू किस तरफ हो रही है, टेंड्स टू 0, 0 की तरफ मूवमेंट करी, बट 0 नहीं। तो उस कंडीशंस में जब भी लिमिट अप्लाई होती है, जो डेल होता है ना, लिमिट अप्लाई होने पर जो डेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, D में कन्वर्ट हो जाता है। तो D अपॉन dt और एज इट इज V। तो इससे मीनिंग क्या निकला आपके पास, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की जो आपने देखा है फॉर्मूला, वो क्या हो गया है फॉर्मूला। अब आपने ऐसा भी तो पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt। इसको डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए आप। ठीक है, ये टाइम हो गया। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए इस वाले पॉइंट पर। तो पुटअप करने की कंडीशंस में आपके पास क्या है, d अपॉन dt, साथ में क्या है, dx अपॉन dt। देखिए यहां पर d और d क्लियर, यानी कि dx अपॉन dt का एक बार क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो क्या होगा बेटा, d डिफरेंशिएशन d2x, यानी ये d और ये d किस पे चलाएगा, स्क्वायर में, अपॉन dt स्क्वायर। अब आपके पास क्या होगा, dt स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।